करने के लिए जाते हैं। तब सारा को झील के किनारे एक मरी हुई चिड़िया दिखाई देती है। सारा उस चिड़िया को ठीक करने के लिए भगवान से प्रे करती है, जिस पर डैनी उसे समझाता है कि प्रे करने से मरे हुए वापस जिंदा नहीं होते। लेकिन सारा उसकी बात नहीं सुनती और चिड़िया के लिए प्रे करने लगती है, जबकि डैनी और सिंडी मछली पकड़ने चले जाते हैं। 1 घंटे के बाद ये दोनों वापस आते हैं तो उन्हें सारा अपने घुटनों पर बैठी हुई दिखाई देती है। तभी सारा उन्हें बताती है कि मुझे पानी के ऊपर भगवान दिखाई दे रहे हैं। इस बीच अचानक से तेज हवा चलती है और देखते ही देखते उस चिड़िया में जान आ जाती है। उस चिड़िया को उड़ते हुए देखकर सिंडी और डैनी हैरान हो जाते हैं। उन्हें यकीन नहीं होता कि ये सब सारा की वजह से हुआ है, बल्कि उन्हें ये लगता है कि चिड़िया तेज हवा के कारण जाग गई होगी। अब ये सब वापस घर लौट जाते हैं, जहाँ सारा अपने ग्रैंडपा को बताती है कि मैंने भगवान को झील पर देखा था, जिन्होंने उस चिड़िया को मेरे सामने जिंदा किया। उसके ग्रैंडपा उसे बहुत प्यार करते हैं। वो कहते हैं कि मुझे तुम्हारी बातों पर पूरा विश्वास है, क्योंकि तुम स्पेशल चाइल्ड हो। रात होने पर सारा अपने घर लौट जाती है, जहां चुपके से वो अपने भाई डैनी का फोन ले लेती है और अपने सबसे अच्छे दोस्त मिलर को कॉल करती है। मिलर ने एक एक्सीडेंट में अपने दोनों पैरों को खो दिया है, इसीलिए अब वो व्हीलचेयर की मदद से चलता है। सारा मिलर को भी झील पर हुए चमत्कार के बारे में बताती है, लेकिन मिलर उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता। इसीलिए सारा बाइबल की कसम खाकर उसे विश्वास दिलाती है। सारा उससे कहती है कि मैं नहीं चाहती कि किसी को इस बारे में पता चले, क्योंकि अगर लोगों को इस बारे में पता चल गया तो वो मुझे पागल समझेंगे। तभी सारा की मॉम वहां जाती है और सारा को सोने के लिए कहती है, जिस पर सारा अपनी मॉम से कहती है कि भगवान उसे जल्दी स्वर्ग ले जाएंगे। ये सुनकर सारा की मॉम बहुत परेशान हो जाती है और सारा को ऐसी बातें ना करने को कहती है। कुछ घंटों के बाद डैनी अपने पेरेंट्स को उठाता है और उन्हें बताता है कि सारा बहुत बीमार है। इसीलिए सारा के पेरेंट्स जल्दी से अपने फैमिली डॉक्टर को बुलाते हैं। डॉक्टर उसके पेरेंट्स को बताता है कि सारा को बस फ्लू हुआ है, इसीलिए परेशान होने की कोई बात नहीं है, वो जल्दी ठीक हो जाएगी। तभी सारा की मॉम बताती है कि आज सारा ने मुझसे मरने की बात की थी। साथ ही उसने कहा था कि उसने झील के किनारे भगवान को देखा था। यहाँ जो डॉक्टर बेन होता है वो इनका दोस्त भी है, जो इन्हें समझाता है कि बच्चे अक्सर इमेजिनरी चीजों के बारे में बात करते हैं, इसीलिए तुम्हें फिक्र नहीं करनी चाहिए। डॉक्टर के जाने के बाद सारा के रूम में उसके पिता आते हैं। यहाँ वो एक पेंटिंग देखते हैं जिसे सारा ने बनाया है। इस पेंटिंग में उसने झील के ऊपर खड़े भगवान को बनाया था, पर हैरानी की बात ये थी कि सारा ने इससे पहले कभी पेंटिंग नहीं बनाई थी, इसीलिए वो बहुत ज्यादा हैरान थे। वो उस पेंटिंग को ले जाकर सारा की मॉम को दिखाते हैं, जिसे देखकर वो भी हैरान हो जाती है। अगली सुबह सारा पूरी तरह से ठीक हो जाती है और जब वो अपने दोस्त मिलर के साथ स्कूल जा रही होती है, तभी रास्ते में कुछ लड़के इन्हें परेशान करते हैं और सारा से अपने मरे हुए जानवर को वापस जिंदा करने का कहकर उसका मजाक उड़ाते हैं। सारा को पता चल जाता है कि मिलर ने ही उन लड़कों को उसके चमत्कार वाली बात बताई है। दरअसल मिलर सारा के चमत्कार वाली बात से बहुत ज्यादा एक्साइटेड था, इसीलिए उसने सबको इस बारे में बता दिया। इसी बीच डैनी और सिंडी वहां से गुजर रहे होते हैं। वो देख लेते हैं कि कुछ बच्चे सारा और मिलर को परेशान कर रहे हैं, इसीलिए वो अपनी फुटबॉल से उन पर अटैक करके उन्हें भगा देता है। तभी वहां पर ब्रॉनर अपने डॉग के साथ आ जाता है और डैनी का मजाक उड़ाते हुए उसे लड़ाई के लिए उकसाता है। ये वही लड़का है जिसने फुटबॉल मैच में चीटिंग की थी और डैनी को येलो कार्ड मिला था, उसकी टीम हार गई थी। ठीक उसी समय ब्रॉनर के कुछ फ्रेंड स्पीड से कार ड्राइव करते हुए ब्रॉनर की तरफ आते हैं। डैनी उन्हें देख लेता है, इसीलिए वो जल्दी से ब्रॉनर को धक्का देकर बचा लेता है, पर ब्रॉनर के डॉग को कार से टक्कर लग जाती है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। तभी सारा उस डॉग के पास जाती है और उसके लिए भगवान से प्रे करने लगती है, जिसके तुरंत बाद ही डॉग वापस जिंदा हो जाता है और उसके साथ खेलने लगता है। ये चमत्कार देखकर सभी शॉक्ड हो जाते हैं। उन्हें कुछ समझ नहीं आता कि एक छोटी सी लड़की मरे हुए जानवरों को जिंदा कैसे कर सकती है। और अब रास्ते में मिलर सारा से कहता है, क्या तुम मेरे लिए प्रे कर सकती हो, मुझे वापस ठीक कर सकती हो? जिस पर सारा कहती है कि मुझे यकीन नहीं है कि मेरी प्रे काम करेगी या नहीं, लेकिन फिर भी सारा उसके लिए भगवान से प्रे करते हुए कहती है कि मिलर बहुत अच्छा लड़का है, भगवान आप उसे ठीक कर दो, जिससे वो वापस चलने लगे। खैर सारा की प्रेयर से कुछ नहीं होता। अगली सुबह मिलर के पेरेंट्स उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं, जहां वो डॉक्टर को बताते हैं कि मिलर अपने पैरों को मूव कर सकता है। ये देखकर डॉक्टर बेन शॉक्ड हो जाते हैं। ये वही डॉक्टर हैं जो सारा के फैमिली डॉक्टर भी है। डॉक्टर बेन मिलर की मॉम से कहते हैं कि उन्हें मिलर के ठीक होने की ज्यादा होप नहीं करनी चाहिए, क्योंकि डॉक्टर का मानना है कि मिलर कभी अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो सकता। तभी मिलर अपने पैरों पर खड़ा होकर चलने लगता है और बहुत खुश हो जाता है। साथ ही मिलर के पेरेंट्स उसे ठीक देखकर खुशी से रोने लगते हैं। मिलर बताता है कि सारा की प्रे ने उसे ठीक किया है। इसके अलावा वो ब्रॉनर के डॉग और झील पर जिंदा हुए उस पक्षी के बारे में भी बताता है। इस दौरान एक मीडिया रिपोर्टर हॉस्पिटल में चेकअप करने आई होती है और वो मिलर की सारी बातें सुन लेती है, जिसके बाद वो सारा के बारे में न्यूज पर बताने का फैसला करती है। जिसके बाद सारा के बारे में न्यूज आने लगती है। अब डॉक्टर बेन और चर्च के फादर सारा के घर आते हैं और उसे मिलर के बारे में बताते हैं, जिसे सुनकर सारा खुशी से झूमने लगती है और भगवान को उसकी प्रेज सुनने के लिए शुक्रिया कहती है। इसके बाद चर्च के फादर सारा से झील पर हुए इंसिडेंट के बारे में पूछते हैं, जिस पर सारा उन्हें सारी बात बताती है।
पर डॉक्टर बेन को उसकी इस बात पर विश्वास नहीं होता। इसीलिए डॉक्टर बेन सारा के टेस्ट करने के लिए उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं। वहीं फादर का मानना था कि सारा के पास कुछ खास पावर्स हैं, क्योंकि डॉक्टर के पास मिलर के ठीक होने की कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन नहीं थी। वहीं सारा को दिखाया जाता है जो एक पेंटिंग बनाती है। वो उस पेंटिंग में एक घोड़े पर सवार एक लड़की को बनाती है। सारा के पिता भी वहां जाते हैं और उससे उस पेंटिंग के बारे में पूछते हैं। सारा बताती है कि मैंने इस लड़की को अपने सपनों में देखा था। तभी हम इस पेंटिंग वाली लड़की को देखते हैं जिसका नाम ट्रेस होता है। ट्रेस को कैंसर की बीमारी है और उसे घोड़े बहुत पसंद है। तभी वहां पर ट्रेस के अंकल आ जाते हैं, जिन्हें देखकर ट्रेस बहुत खुश हो जाती है और उन्हें बताती है कि वो मरने से बहुत डरती है। दरअसल ट्रेस को कैंसर की लास्ट स्टेज है, इसीलिए उसके पास ज्यादा वक्त नहीं है। इसी बीच ट्रेस की मॉम न्यूज पर सारा के बारे में देखती है और डिसाइड करती है कि वो सारा की हेल्प से अपनी बेटी को ठीक करवाएगी। अगले दिन ट्रेस की मॉम उसे सारा के घर ले जाती है, जहां पर बहुत सारे पेरेंट्स अपने विकलांग बच्चों को ठीक करवाने के लिए पहले से खड़े थे। यहाँ सारा के पेरेंट्स उन लोगों को देखकर हैरान हो जाते हैं और वो अपनी बेटी को उनसे दूर रखने का फैसला करते हैं। अब सारा अपने पेरेंट्स से पूछती है कि अगर मैं बीमार होती तो आप क्या करते, जिस पर उसके पेरेंट्स कहते हैं कि हमें डर है कि अगर तुमने बाहर जाकर लोगों को सही कर दिया तो तुम कभी भी अपने बचपन को जी नहीं पाओगी, क्योंकि फिर हर वक्त लोग तुम्हारी हेल्प मांगने के लिए घर आने लगेंगे। यहाँ सारा अपने पेरेंट्स की बात नहीं सुनती और बाहर चली जाती है, जहाँ वो ट्रेस को देखकर तुरंत उसके पास जाती है और उसे अपने सपने के बारे में बताती है। साथ ही उसे ये भी बताती है कि मैं जानती हूँ कि तुम्हें घोड़े बहुत पसंद है। ये सुनकर ट्रेस की मॉम हैरान हो जाती है, जिसके बाद वो ट्रेस के लिए प्रे करती है। तुरंत ही ट्रेस को ऐसा फील होता है जैसे उसकी बीमारी पूरी तरह से ठीक हो गई है, पर सारा बेहोश हो जाती है। इसीलिए उसके पेरेंट्स उसे डॉक्टर बेन के पास ले जाते हैं, जहाँ डॉक्टर बेन सारा की ब्लड टेस्ट करके रिपोर्ट आने का इंतजार करने को कहता है। सारा की मॉम डॉक्टर बेन को बताती है कि सारा ने जब से बीमार बच्चों के लिए प्रेयर की है तब से वो बीमार होती जा रही है। इसी दौरान हॉस्पिटल के बाहर कई मीडिया वाले आ जाते हैं, जहां किसी को भी विश्वास नहीं हो रहा था कि एक छोटी लड़की बीमार लोगों को ठीक कर सकती है, क्योंकि हर न्यूज चैनल पर सिर्फ सारा की न्यूज दिखाई जा रही थी। इसीलिए मीडिया से बचाने के लिए डॉक्टर बेन सारा के पेरेंट्स को कुछ दिनों के लिए अपने घर पर ही रहने के लिए कहता है और सारा को वो अपने घर ले जाता है। दूसरी तरफ सारा की मॉम सारा के ग्रैंडफादर को बताती है कि सारा ने जब से कहा है कि उसने भगवान को देखा है तब से उसकी तबीयत बिगड़ती जा रही है। तभी डॉक्टर बेन का कॉल आता है और डॉक्टर बेन की बात सुनकर सारा की मॉम फूट फूट कर रोने लगती है। और अब सारा के ग्रैंडफादर उसी झील के किनारे जाते हैं जहां पर सारा ने भगवान को देखा था। यहाँ पर उसके ग्रैंडफादर भगवान से अपनी ग्रैंड डॉटर को ठीक करने की विनती करते हैं। वो भगवान से पूछते हैं कि अगर आपने सारा को इतना स्पेशल बनाया है तो आप उसे हमसे छीनना क्यों चाहते हैं। यहाँ में पता चलता है कि सारा को कोई बीमारी है जिस वजह से उसकी मृत्यु होने वाली है। अगले दिन डॉक्टर बेन और फादर सारा के बारे में बात करने के लिए सारा के ग्रैंडफादर के घर आते हैं। इसीलिए सारा की मॉम सारा को उसके भाई डैनी के साथ बाहर जाने को कहती है, क्योंकि वो नहीं चाहती कि सारा के सामने उसकी बीमारी के बारे में कोई बात हो। डॉक्टर बेन बताते हैं कि सारा को ब्रेन ट्यूमर है। साथ ही वो कहते हैं कि शायद उसे भगवान के दिखने वाले हेल्यूसिनेशन के कारण ही उसे ट्यूमर हुआ है, जिस पर सारा की मॉम कहती है कि अगर ये उसके हेल्यूसिनेशन थे तो उसने बीमार बच्चों को ठीक कैसे किया। पर डॉक्टर बेन इस बात का कोई जवाब नहीं देते, क्योंकि उन्हें सारा के चमत्कार पर अब तक विश्वास नहीं है। इसी दौरान सारा डैनी से छुपकर घर के अंदर आ जाती है और डॉक्टर बेन की बात सुन लेती है। बेन बताता है कि सारा जल्द ही मरने वाली है, क्योंकि उसकी बीमारी का कोई इलाज नहीं है। ये सुनकर सारा की मॉम बुरी तरह से टूट जाती है और रोने लगती है। ये देखकर सारा अपनी मॉम के पास आती है और उन्हें रोने से मना करती है। साथ ही वो अपनी मॉम को शांत करने के लिए कहती है कि मैं मरने के बाद स्वर्ग जाऊंगी और भगवान के साथ रहूंगी, इसीलिए आपको रोना नहीं चाहिए। इसके बाद वो वापस झील पर जाने के लिए कहती है, लेकिन सारा की मॉम उसकी बात नहीं मानती। तब सारा जोर देकर झील पर जाने को कहती है, जिससे उसे चक्कर आ जाता है और वो गिरकर बेहोश हो जाती है। इसीलिए सारा के पेरेंट्स उसे जल्दी से हॉस्पिटल ले जाने लगते हैं। जिस दौरान सारा को होश आ जाता है, वो अपने ग्रैंडफादर से कहती है कि मैं आखिरी बार झील पर जाना चाहती हूँ। इसके बाद हम सारा को हॉस्पिटल में देखते हैं। डैनी और उसकी गर्लफ्रेंड सिंडी भी वहां पर होते हैं, जो सारा को इस हाल में देखकर बहुत दुखी है। तभी वहां सारा के पेरेंट्स भी आ जाते हैं, जिसके बाद सारा के ग्रैंडफादर डैनी को मैसेज करके अपने घर बुलाते हैं और हम देखते हैं कि उसके ग्रैंडफादर के घर पर वो सभी बच्चे हैं जिन्हें सारा ने ठीक किया था। यहाँ ट्रेस बताती है कि जब सारा ने मुझे ठीक किया था तब मैंने उसके पीछे एक तैरती हुई परछाई देखी थी, जो उन बच्चों की ओर अपना हाथ बढ़ा रही थी जिनके लिए सारा ने प्रे की थी। ट्रेस कहती है कि सारा ने हमारी मदद की है, इसीलिए अब हमें भी उसकी मदद करनी चाहिए। ग्रैंडफादर कहते हैं कि मैंने और चर्च के फादर ने मिलकर सारा को झील पर ले जाने का प्लान बनाया है, क्योंकि सारा का मानना है कि झील में कोई जादुई शक्तियां हैं जिसके बारे में सिर्फ वो जानती है और हो सकता है कि इन शक्तियों से उसकी जान बच जाए। उसी रात हम ट्रेस की मॉम को देखते हैं, जिनकी हॉस्पिटल में नाइट ड्यूटी होती है। दरअसल वो हॉस्पिटल में ही काम करती है, जो सारा के भाई डैनी के साथ मिलकर सारा को रूम से
बाहर निकलवाने में उसकी मदद करती है और उसकी जगह अपनी बेटी ट्रेस को बेड पर लिटा देती है ताकि किसी को भी शक ना हो। दूसरी ओर सिंडी बेहोश होकर हॉस्पिटल के स्टाफ का ध्यान भटकाती है, जिससे डैनी बड़ी आसानी से अपनी बहन सारा को हॉस्पिटल से बाहर ले जाता है और उसे कार में बैठाकर झील की ओर निकल पड़ता है। इसी बीच सारा के ग्रैंडफादर और चर्च के फादर अपनी कार से झील की ओर